नमस्कार। आज हम कक्षा तृतीया विषय पर्यावरण पाठ 8 जल ही जीवन का आधार भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। जल हमारे क्या काम आता है, इसे कैसे उपयोग में लेना चाहिए, इसको बरसात के समय कैसे संग्रहित किया जाना चाहिए, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रकरण जल का महत्व। पानी का प्रयोग नहाने, कपड़े धोने, पीने, खाना पकाने, पौधों को पिलाने आदि के अलावा कारखानों, होटलों, भवन बनाने, गाड़ियां धोने आदि में किया जाता है। पानी सदैव हमें बचा कर रखना चाहिए। पानी जितने मात्रा में आवश्यकता हो उतनी मात्रा में हमें उपयोग में लेना चाहिए। अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है तो अलग अलग मात्रा में उसका उपयोग लेना चाहिए। पानी लाने के लिए अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बोरवेल, कुएं आदि में पानी भूगर्भ से आता है। भूगर्भीय जल वर्षा जल के ज़मीन में रीस कर पहुँचने से एकत्र होता है। आज भूगर्भ का जल उस वर्षा का जल है जो कई वर्ष पहले हुई थी। आजकल प्रदूषण के कारण बहता पानी भी स्वच्छ नहीं रहा है। बहुत से गंदे नाले और कारखाने नदियों के पानी को दूषित करते हैं, तो हमें पानी को बचा कर रखना है, क्योंकि भूगर्भ का जल बहुत समय पहले वर्षा हुई थी, उसका पानी आज हम उपयोग ले रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि अब बरसात भी बहुत कम मात्रा में हो रही है, पेड़ पौधे हम लोग काट रहे हैं, तो अब जो वर्षा होगी तो वह कब पानी काम में आए, ये हमें समझना चाहिए। पानी को साफ रखने के लिए विभिन्न स्रोतों, नदी, तालाब, झील आदि को गंदा होने से रोकना होगा। इसके लिए हम सबको संकल्प लेना होगा कि हम पानी में गंदगी, कूड़ा, कचरा, पक्षी मल, उद्योगों से निकला गंदा पानी नहीं डालेंगे। साथ ही हम पानी को व्यर्थ नहीं बहाएंगे। हमें पता है कि तालाब, झील आदि विभिन्न प्रकार के जो स्रोत हैं पानी के, उनसे हम पानी पीने के काम में लेते हैं, आदि खाना बनाने के काम में लेते हैं, तो हमें उन्हें गंदा नहीं करना चाहिए। हमें लोगों को भी समझाना चाहिए कि इस प्रकार तालाब, झील, नदियों के पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। हम अपने आसपास के व्यक्तियों को जल का महत्व समझाकर जल के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करेंगे तथा जहाँ भी नल खराब हैं उन नलों को सही कराकर जल के दुरुपयोग को रोकेंगे। एक बाल्टी पानी में हम ज़रूरत की सभी आवश्यक कार्य पानी को बिना व्यर्थ गवाए कम पानी से भी पूरा कर सकेंगे। जैसे हम आधी बाल्टी पानी से नहा सकते हैं। नहाते वक्त हम बड़े टब में बैठकर व्यर्थ पानी को इकट्ठा कर सकते हैं तथा इसी व्यर्थ पानी को हम पेड़ पौधों में डालने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। जैसे नल को खुला छोड़ देते हैं, मंजन करते समय नल को खुला छोड़ देते हैं, इनसे भी जल का दुरुपयोग होता है। तो हमें लोगों को समझाना चाहिए कि जब नल की पानी की आवश्यकता नहीं हो तब नल को बंद कर देना चाहिए। रेगिस्तानी भागों में बरसात कम होती है अतः वहाँ पानी की कमी होती है। कई लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता है। वे लोग पानी का उपयोग बड़ी मितव्ययता से करते हैं।
तो पानी लाने के लिए अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। वे अपने लिए पानी ज़मीन के अंदर जड़ों द्वारा सोखते हैं। जंतुओं को भी पानी की आवश्यकता होती है। तो हमें इस प्रकार नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, व्यर्थ पानी को नहीं बहाना चाहिए। जैसे हम नल से पानी भर रहे हैं या हैंडपम्प से भर रहे हैं, तो देखिए चित्र में ये बाल्टी लगी हुई है, बाल्टी पूरी भर गई है, लेकिन तो भी पानी व्यर्थ बह रहा है। तो इस प्रकार हमें नहीं बहाना चाहिए पानी को। हमारे मोहल्ले में लगभग सभी के घर में नल से ही पानी आता है। कुछ लोग जिनके घरों में नल की व्यवस्था नहीं है, वे हैंडपंपों, कुओं, सरकारी नलकूपों तथा पानी के टैंकरों से पानी लाते हैं। तो उनको ये समझाना चाहिए कि नल से पानी आता है तो उनको उपयोग लेने के बाद में बंद करना चाहिए। आदि इसी प्रकार हम करेंगे तो पानी का मितव्ययतापूर्ण उपयोग होगा। ऐसे पानी को प्रयोग में लाने से हैजा, चर्म रोग, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अतः हम अन्य प्रकार से पानी को गंदा होने से बचाएंगे। अगर हम तालाब, झील आदि में इस प्रकार कचरे व गंदगी करेंगे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा होगी। आजकल हम पानी को नालियों में बहते हुए देखा है। पानी सबकी ज़रूरत है, पानी अनमोल है। पृथ्वी पर पीने का पानी सीमित है, इसलिए पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। हमारे घर पर अगर 2-3 दिन तक पानी नहीं आए तो दैनिक कार्यों जैसे नहाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, पानी पीना आदि में बहुत परेशानी होगी। अतः हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए हम अपने आसपास के व्यक्तियों को जल का महत्व समझाकर जल के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करेंगे तथा जहाँ भी नल खराब हैं उन नलों को सही कराकर जल के दुरुपयोग को रोकेंगे। गृह कार्य। पानी की आवश्यकता किस किस को होती है? पानी मनुष्य, सभी जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को होती हैं। जल ही जीवन है, इसे आप कैसे समझाएंगे? जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हम जल के बिना जिंदा नहीं रह सकते। जल हमारे दैनिक कार्यों में बहुत उपयोगी हैं, इसलिए जल ही जीवन है, इसका दुरुपयोग ना करें। टाँका क्या होता है?